we were doing cost, and today we are on the last topic, that is numerical portion of cost. कॉस्ट को समझाने के लिए आपको मैंने टाइप्स ऑफ कॉस्ट कराया, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बताया, एक्सप्लिसिट में ये टाइप्स बताई थी आपको, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल बनेंगे 7। तो आपने कॉपी में ऐसे बना लेना है, ऐसे प्रैक्टिस के लिए। ये मेरे पानी लग गया थोड़ा, इसको ऐसा बना लेना है, इसको फॉर्मेट को इसे दिख नहीं रहा अच्छे से, बॉक्स टाइप बना लेना ना। ये कॉलम्स ही हैं बेटा, आउटपुट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। बेटा जो अभी बाद में आया ना, वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिख देना। अच्छा, फिर ये आपको मैंने बताया था, देखो इसी पे बेसिस रहेगा जो रेड कलर में लिखे हुए हैं। तो बेसिक टोटल वाले 3 हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करने से वी गेट टोटल कॉस्ट। या आप इसको ऐसे समझ लो कि टोटल कॉस्ट में से हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट, और अगर टोटल कॉस्ट में से टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो ये आ गया पहला कॉन्सेप्ट। फिर 3 एवरेजेस हैं। एक एवरेज है फिक्स कॉस्ट की, दैट इज कॉल्ड एवरेज फिक्स कॉस्ट। जब एवरेज ही फिक्स कॉस्ट की है तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो एवरेज निकालनी होगी तो टोटल डिवाइड होगा, लेकिन आपको अगर एवरेज दी हो और टोटल निकालना हो तो आउटपुट को एवरेज से मल्टीप्लाई करो तो आपका टोटल आ जाएगा। वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। तो एवरेज निकालने के लिए टोटल को डिवाइड करोगे आउटपुट से ही, और अगर टोटल निकालना है तो आउटपुट को आप एवरेज से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर आ गया एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट। देखो इसमें सिर्फ AC लिखा हुआ है एवरेज कॉस्ट, ना ही इसमें F लगा है फिक्स कॉस्ट के लिए, ना ही V इंडिकेटिव है वेरिएबल कॉस्ट के लिए। तो चाहे लिखा हो एवरेज कॉस्ट, चाहे लिखा हो एवरेज टोटल कॉस्ट, इट मीन्स द सेम थिंग, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना है। अब इसको निकालने के लिए टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। एक डेरिवेशन और है, शायद आपको हेल्प करे, बता देता हूं मैं। एवरेज कॉस्ट का एक तरीका तो ये हो गया कि AC इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय आउटपुट, जो हम लिख ही रहे हैं। अब इसको हम अगर ऐसा लिख दें कि सिंस TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC, देयरफॉर AC कैन बी रिटन एज TFC बाय आउटपुट प्लस TVC बाय आउटपुट। ऐसा लिख सकते हैं ना हम। जब हमें पता है कि TC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC और AC होता है TC बाय आउटपुट, तो AC में TC की जगह हमने TFC और TVC डाल दिया, डिनोमिनेटर तो दोनों का आउटपुट ही है। तो फिर क्या बन गया है, एक और ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला कि AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC, ये बन गया ना, क्योंकि TFC बाय आउटपुट हो जाएगा AFC और TVC बाय आउटपुट हो जाएगा AVC। तो आप AC ऐसे भी निकाल सकते हो इस तरीके से कि AC इज इक्वल टू TC बाय आउटपुट, या आप AC ऐसे भी निकाल सकते हो कि AC इज इक्वल टू AFC प्लस AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दोनों की एवरेजेस को ऐड कर दो। जैसे टोटल में हम फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट के टोटल्स को ऐड कर दे रहे थे, वैसे ही एवरेज के लिए हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की एवरेजेस को भी ऐड कर दे रहे हैं, तब भी आ जाता है ये। चलिए एक मैं आपको करके दिखा देता हूं पहले, ताकि आपके पास कोई बहाना ना बचे।
अब इसमें से हमें कोई भी डाटा दे दे, देखो आज हुए हम 21, अभी भी 5 बच्चे एब्सेंट हैं। बेटा जो लास्ट में आए हैं ना, जो लेट आए हैं थोड़ा, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया, वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दो बेटा, प्लीज मेंशन योर नेम्स। देखो अब इसमें से समझना है, वो डायग्राम भी दिमाग में रखना है, डायग्राम भी दिमाग में रखना है। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट जो वैल्यू आएगी वो तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, चाहे तो वो गिवन भी हो सकता है, चाहे तो हमको निकालना भी पड़ सकता है, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट वाले कॉलम में फिक्स कॉस्ट आएगी, वो फिक्स्ड ही रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट वेरी करेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इन दोनों को ऐड करके मिलेगा हमें टोटल कॉस्ट। पहले दोनों को ऐड करके टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट आएगा, जिसका ये मतलब भी है कि टोटल कॉस्ट में से ये माइनस कर दोगे तो ये मिल सकता है, और टोटल कॉस्ट में से अगर फिक्स कॉस्ट टोटल फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी। तो ये हो गए टोटल वाले 3। फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट, इसको निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, करते जाओगे आता जाएगा, करते जाओगे आता जाएगा। वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाला कॉलम होगा, इसको आउटपुट से डिवाइड करते जाना। दोनों एवरेजेस आ गई, अब आ गया आपका एवरेज कॉस्ट। तो ये जो 2 फॉर्मूले बताए दोनों में से कोई भी यूज करो, आप कोई भी, आप ऐसा कर लो कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट कर लो, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, या फिर इन दोनों को ऐड कर लो। लेकिन ये याद रखना, क्योंकि ये ऑलरेडी एवरेजेस निकली हुई हैं, तो कई बार एवरेज निकलती है 19.99, तो आप जब प्लस करोगे तो मान लो आपका रहा 39.99, लेकिन टीसी से कर रहे होंगे तो आपका आ रहा होगा 40। वो इसलिए क्योंकि हम पहले ही 2 बार वैल्यूज को डिवाइड करके फिर ऐड कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंस आ ही जाता है, तो वो 99 को राउंड फिगर कर लेते हैं अगर ऐड कर रहे हो दोनों एवरेजेस को। लास्ट रहा है एमसी। तो देखो बेटा, अब एमसी का तो मैंने आपको बताया था ना कि TCN माइनस TCN माइनस 1। इसमें एक और ट्रिक है, अगर आप सॉल्व करोगे तब शायद ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अगर आप सिर्फ सुनना चाहते हो तो मैं ये बता देता हूँ, बताता हूँ न्यूमेरिकल करके। कॉस्ट का शेड्यूल है जो हम ये कर रहे हैं, ये वाला, इस केस में टोटल कॉस्ट से भी निकल जाता है एमसी, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट से भी निकल जाता है एमसी। व्हाट आई मीन टू से इज, मार्जिनल कॉस्ट को टोटल कॉस्ट में से निकाल लो, या मार्जिनल कॉस्ट को टोटल वेरिएबल कॉस्ट में से निकाल लो, सेम आ जाएगा आपका। सिर्फ एक प्रिकॉशन है, एक प्रिकॉशन ये है कि जब आप मार्जिनल कॉस्ट निकाल रहे होंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट से, तो जो पहली यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट होगी दैट विल बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, क्योंकि 0 पर तो वो 0 रहेगा ना, TVC यही कर्व था ना, 0 पर तो 0 रहेगा, लेकिन एक यूनिट पे जितना रहेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट उतना मार्जिनल कॉस्ट उसके बराबर रहेगा। ये प्रिकॉशन है, अदरवाइज आप दोनों से निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट से भी और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, इस फॉर्मूले में मैंने आपको बताया था टोटल प्रोडक्ट, टोटल कॉस्ट, अभी आगे टोटल रेवेन्यू आएगा, तो टोटल का डिफरेंस निकालना है अगले में से पिछले का, तो आपका मार्जिनल आ जाएगा। तो उसका ये मतलब भी तो बना कि मार्जिनल से अगर टोटल निकालना है तो मार्जिनल प्लस करते जाना है। रेड से लिख के बताता हूँ, मतलब अगर टोटल निकालना है तो मार्जिनल आपको प्लस करना है, रेड वाला। मार्जिनल निकालने के लिए हम टोटल का डिफरेंस निकालते हैं, टोटल निकालना होगा तो मार्जिनल कॉस्ट प्लस करते जाएंगे। तो इनमें से हमें कोई भी पूरे टेबल में से
मैं बता देता हूँ क्या क्या देने से, हालांकि इसमें मिसिंग वैल्यू वाले भी क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन हम स्टार्ट ही करेंगे तभी आएगा। हमें मार्जिनल कॉस्ट दे दे और फिक्स कॉस्ट का हिंट दे दे, निकल जाता है क्वेश्चन। टोटल कॉस्ट ही सिर्फ पूरा दे दे तब भी क्वेश्चन निकल जाता है हमारा। हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दे दे और फिक्स कॉस्ट का हिंट दे दे तब भी निकल जाता है हमारा। एवरेज कॉस्ट दे दे और टीएफसी का हिंट दिया हो या क्लू दिया हो तब भी निकल जाता है। मैं आपको एक सिंपल लेके बताता हूं पहले, या आपको दूं, आप करोगे पहले या पहले मैं करके दिखाऊं? एक बोलो फिर आप करके बताओ पहले। रुको, छोटा सा क्वेश्चन लेता ना भाई। सर हम बोलो बोलो बोलो। सर खुद ही करते हैं, आप दो हमको। एक अब मैंने लिख दिया, एक निकाल देता हूं, जिसको बेटा सभी शायद नहीं भी कर पाए तो एक निकाल के दिखा देता हूं। इसमें क्या लें? टोटल कॉस्ट लेता हूं। टोटल कॉस्ट 90, 100, 90, 100, 120, 135, 120, 135। मान लो ये दिया हमने और बोला कि पूरा टेबल कंप्लीट करो। तो सबसे पहला क्लू तो हमको यहां से मिल गया कि जीरो आउटपुट पे भी जितनी टोटल कॉस्ट है, याद करो कल ही मैंने समझाया आपको कि जीरो आउटपुट पे भी टोटल, रेड वाला कर्व कितना है? टीएफसी के बराबर। तो जीरो आउटपुट पर टोटल कॉस्ट जितनी है, फिर फिक्स कॉस्ट 90, 90, 90, 90 फिक्स आ गई। ऐसे, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ के हमें ये मिलता है, मतलब टीएफसी प्लस टीवीसी इज इक्वल टू टीसी। हमारे पास ये दो हैं तो इसका डिफरेंस निकालेंगे तो ये निकल आएगा। जैसे 90 में से 90 गए 0, 100 माइनस 90 10, 120 माइनस 90 30, 135 माइनस 90 45, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के ये बनना था। ठीक है, ये इतना तो पकड़ लिया आपने। अब एवरेज, पहली एवरेज है फिक्स कॉस्ट की, तो फिक्स कॉस्ट तो हमारी फिक्स्ड है, कांस्टेंट है 90। तो 90 डिवाइडेड बाय 0, जब भी कोई चीज 0 से डिवाइड की जाती है ना तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाती है। 90 डिवाइडेड बाय 1 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 45, 90 डिवाइडेड बाय 3 30। यह आ गया हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट। हमने टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते गए। पहला 90 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी, 90 डिवाइडेड बाय 1 90, 90 डिवाइडेड बाय 2 45, 90 डिवाइडेड बाय 3 30। यह आ गई एवरेज फिक्स कॉस्ट। अब निकालना हमने एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को पहला तो डैश ही आ जाएगा क्योंकि वैल्यू ही नहीं है। फिर 10 डिवाइडेड बाय 1 10, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट दूसरा है 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, फिर है 45, 45 डिवाइडेड बाय 3 9, नहीं 15 यार, 45 डिवाइडेड बाय हाँ 15 आएगा। 15, 15। सर वो गलती से लिख दिया। कोई नहीं पुत्र, कोई बात नहीं, इतनी फ्रीडम है आपको, आपको कोई बंदिश नहीं है। आपको क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप बिंदास पूछ सकते हो, देयर इज नो एब्सोल्युटली नो हेजिटेशन, कोई शर्म वाला मसला नहीं है इधर। जहां समझ आ जाए वो भी बता देना। इतना पता लग गया? यस और नो? यस चलो सर। गुड गुड। यस सर। अब आ गया हमारा एवरेज कॉस्ट। अभी बताया आपको मैंने, एवरेज कॉस्ट दो तरीकों से निकाल सकते हैं, या तो हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर लें, चलो पहले उसी से कर लेते हैं। ये रहा हमारा टोटल कॉस्ट 90 डिवाइडेड बाय 0, तो जो भी चीज़ 0 से डिवाइड होगी इनफाइनाइट वैल्यू। फिर 100 डिवाइडेड बाय 1 100, और प्लस करके भी देखो 90 प्लस 10 भी, दोनों एवरेजेस को प्लस करके भी बराबर ही आता है। फिर दूसरा 120, 120 डिवाइडेड बाय 2 60, प्लस करके भी देख लो 45 और 15 भी 60 होता है, और 120 डिवाइडेड बाय 2 भी 60 होता है। तो टोटल कॉस्ट
डिवाइडेड बाय आउटपुट भी उतना ही आता है, और AFC और AVC भी उतना ही आता है। और क्यों आता है वो अब भी आपको बताया मैंने, ये वाली डेरिवेशन। ठीक है ना, तो ये सब दिमाग में रखना है। लास्ट है 135 डिवाइडेड बाय 135 डिवाइडेड 3 45। हाँ ठीक है, आ गया। प्लस करके भी उतना ही आ रहा है और डिवाइड करके भी उतना ही आ रहा है। अब लास्ट रह गया आपका मार्जिनल कॉस्ट। इसका मैंने थोड़ा बड़ा इसलिए रखा है, मैं दोनों से निकाल के दिखाता हूं आपको। पहले टोटल कॉस्ट से निकालते हैं, फिर रेड कलर से निकालेंगे हम TVC से, दोनों से निकालते हैं। पहले हम टोटल कॉस्ट ही लेते हैं। अब पहले तो बाय डेफिनेशन जाओ, मार्जिनल कॉस्ट होती है हर एक चीज को प्रोड्यूस करने की, मतलब एक्सपेंडिचर मेड ऑन वन कमोडिटी या ईच कमोडिटी। तो जब आउटपुट ही जीरो है तो कुछ बन ही नहीं रहा, तो मार्जिनल कॉस्ट थोड़ी ना होगी, तो डैश। ठीक, अब पकड़ लो टोटल कॉस्ट को, 100 डिवाइडेड बाय 90 10, अगला 120 डिवाइडेड बाय 100 माइनस आई एम सॉरी 100 माइनस 90 10। देखो मार्जिनल कॉस्ट है ना, ये जीरो आउटपुट है तो पहला डैश, क्योंकि आउटपुट ही नहीं है, कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा, तो मार्जिनल कॉस्ट किसकी? पहली आइटम का बनाने का खर्चा है 10 रुपये, कैसे निकाला हमने? 100 माइनस 90 करके। फिर दूसरे का 120 माइनस 100 20, और फिर 135 माइनस 120 15। देखो टोटल कॉस्ट वाले कॉलम से हमने निकाला ये, इस वाले कॉलम से पहला 0, 100 माइनस 90 10, 120 माइनस 100 20, 135 माइनस 120 15। अब यही वैल्यू आप ये TC से निकालो ना, TCN माइनस TCN माइनस 1 करके। अब TVC से निकालो, वो है ये वाला। अब इसमें प्रिकॉशन जो मैंने बता रहा था समझाने के टाइम पे, सिर्फ यही प्रिकॉशन है। देखो जीरो पे तो जीरो ही रहेगी ना, ये रेड वाला कॉलम बना लेते हैं। जब आउटपुट ही कुछ नहीं है तब तो मार्जिनल कॉस्ट डैश, पहले डैश, फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट से जो पहला वाला है, एक यूनिट पे जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितनी है, एवरेज भी उतनी होती है, मार्जिनल कॉस्ट भी उतनी उसके बराबर ही आएगी पहले यूनिट पे। तो आ गया 10। अब आगे सेम सिस्टम n-1 करके करो। TVC से 30 माइनस 10 20, और 45 माइनस 30 15। देखो सेम आ रहा नहीं, सेम आ रहा है ना। अब इसी टेबल को दिमाग में देखो तो जीरो आउटपुट में सारे ही जीरो है, सिर्फ दो TVC और TFC और TC। तो डायग्राम देखो कल के वाले, सिर्फ यही तो करने जो जीरो पे जिनकी वैल्यू है कुछ, TFC, ये रहा TFC और ये रहा TC, दोनों की जीरो पर वैल्यू होती है, बाकी सारे तो जीरो पे जीरो होते हैं। फिर एक और बात थी कल इसी डायग्राम में, देखो मैंने खुद पढ़ाने के टाइम पर ड्रॉ करते टाइम अपने लिए भी एक निशान रखा था कि एक यूनिट, जब फर्स्ट यूनिट है तो AVC और MC दोनों बराबर होते हैं। तो देखो एक यूनिट पे AVC और MC दोनों बराबर होते हैं। समझ आया आपको ये? अब जैसे मैंने समझाया इसमें zigzag एवरेज फिक्स कॉस्ट को आप अगर आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी।
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज कॉस्ट को अगर आप आउटपुट से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और अगर मार्जिनल कॉस्ट गिवन है तो आप टोटल कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हो। करके दिखाऊं? जैसे मान लो मार्को टोटल कॉस्ट नहीं दी होती, मैंने मिटा दी टोटल कॉस्ट, हमको इतना पता कि फिक्स कॉस्ट 90 है, तो जीरो आउटपुट पे टोटल कॉस्ट 90। अब हमको मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 10, 20, 15, तो पहला वाली कमोडिटी बन रही है 10 रुपए की, तो 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 20 120, 120 प्लस 15 135। मार्जिनल कॉस्ट प्लस होके टोटल कॉस्ट बन सकता है। और टोटल कॉस्ट निकालना हो तो मार्जिनल कॉस्ट को ऐड करते जाओ, जैसे अभी करके दिखाया। और मार्जिनल कॉस्ट निकालना तो माइनस कर करके डिफरेंस निकाल लो अगले से पिछला। चलो अभी ऐसे नहीं आएगा, एक आधा करके ही आएगा। अभी आपको लिखो, टेबल बनाओ एक, मैंने बना लिया वो अपना पहले का ही, आप बनाओ। और सीक्वेंस मत खराब करना, यही रहने दो ताकि एक माइंड में एक फॉर्मेट के हिसाब से बैठता है ना। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एंड फिर लास्ट में मार्जिनल कॉस्ट। सर आउटपुट 7 ही रखने हैं ना? नहीं, आउट मैं वो डाटा दूंगा, आप सिर्फ टेबल बनाओ। अच्छा डाटा मैं देता हूं आपको मैं। छोटा सा देता हूं। बना लिया? अभी एक बात आज पल्ले बांध लो, कॉस्ट का शेड्यूल जब भी हमने सॉल्व करना है ना, शेड्यूल पूरा हमने जीरो लेके करना है, ताकि ये इंडिकेट कर सकें कि जीरो पर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट इतनी है। मतलब जब भी करना हमने तो जीरो लेके सॉल्व करना है, ताकि हम क्लैरिटी से दिखाएंगे फिक्स कॉस्ट ऐसे है और जीरो पर भी टोटल कॉस्ट मिनिमम इतनी है, इस तरह से। तो आउटपुट लिखो 0, 1, 2, 3, 4। अभी मैं आपको सिंपल नहीं है, थोड़ा सा तो चेंज करके दूं या सेम जैसा अभी करवाया है वैसे ही दूं? चेंज करके दो। हाँ, थोड़ा चेंज करके देता हूं ना। मार्जिनल कॉस्ट लिखो आप, MC, 0 पर डैश 1, आउटपुट के सामने लिखो 30, 30, फिर 26, 28, 32, 30, 26, 28, 32। और टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है 60, 60। कौन सा? TFC टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है 60 रुपए, फिक्स्ड जो फिक्स रहती है, पहला वाला कॉलम निकालो, करो पूरा जरा। और घबराना नहीं है, नहीं भी निकलेगा किसी से कोई चिंता की बात नहीं है, कोशिश तो करो। सर टीवी से निकालने के लिए MC में
प्लस करना, एमसी को प्लस करना पड़ेगा ना। अभी इसके, हाँ, लेकिन अभी अगर आप सीधा टीवीसी ही निकाल रहे हो, क्यों निकाल, अच्छा टीवीसी निकाल रहे हो अगर आप, तो जो पहली यूनिट की जो एमसी है वो टीवीसी का पहला होगा, उसके बाद ऐड करते जाओ। मार्जिनल कॉस्ट का पहला और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पहला बराबर होते हैं। सर हो गया। शाबाश, किसका हो गया? सर नेहा। नेहा, नेहा 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 तू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू सुना। सर मैंने डायरेक्ट निकाला है टीसी का, टोटल कॉस्ट का। नहीं, टोटल कॉस्ट क्यों, पूरा निकालना है ना, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट भी निकालना है। अच्छा सारे निकालने, ठीक है। हाँ, तभी मैंने कहा था ना पूरा टेबल बना लो। फिर भी तो टोटल कॉस्ट ही बता दे चल। हाँ, आवाज कट रही है बेटा तेरी। हाँ, नहीं, आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। हाँ 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 हाँ, अगला लास्ट लास्ट, शाबाश, ठीक है, अब आगे निकाल। ठीक है नया। बड़ा टाइम ले रहे हो, छोटी छोटी वैल्यूज हैं, बड़ी ज्यादा सर मेरा भी। क्या निकला? टीसी। रुतबा आवाज नहीं आ रही बेटा। जिसका निकला बोलो बेटा। रुतबा, आवाज, आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा ऑडियो ठीक आ रहा है? अरे कोई तो बोलो। ठीक है, ठीक है। देखो, मैं आपको क्रॉस चेक करने के लिए दे देता हूं, जिनका निकल गया है उसको प्रैक्टिस करना। सर हो गया। हो गया तो बोलो, आप बोलो, टीवीसी बोलो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सर बोलो, ऑडियो क्यों नहीं आ रहा साफ? आवाज नहीं आ रही बेटा। सर हेलो। हाँ बोल बेटा। हाँ सर, टीवीसी का फर्स्ट का है 30, शाबाश, सेकंड का है 56, गुड, और थर्ड का 84, वेरी गुड, फोर का 116। शाबाश, देख कितना सिंपल था, वेरी गुड। लड़कों तुम भी बताओ, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बताओ लड़कों में से कोई मेरे को, एबीसी। बॉयज,
टोटल कॉस्ट बता दिया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इसने बता दिया। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बता दो कोई। हाँ 30। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नया 56 क्या बता रहे हो बेटा आप? सर 30, 28, हाँ 28, 29। हाँ फर्स्ट क्लास, परफेक्ट। एक वो नया थी रुतबा, सर नेहा। नया साथ में तो नहीं बिठाया वो उसको तूने, प्रीतम को? नहीं सर, वो भैया के घर पे गया है। अच्छा अच्छा ठीक है। लड़कों क्या बॉयज तुमको क्या है? नहीं भी आ रहा तब भी बताओ। हाँ बेटा नया ठीक है, ये ठीक है बेटा। हाँ गुड, शाबाश बेटा, शाबाश। मैं बता देता हूँ वैल्यूज, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहेगी, 60 60 60 60, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट गिवन थी तो तुम टीवीसी निकाल सकते हो प्लस कर करके। पहला 30 प्लस 26 56 प्लस 28 84 प्लस 32 116, ये आ जाता आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर टीएफसी और टीवीसी को आप जोड़ देते, प्लस कर देते, तो आपका आ जाता टोटल कॉस्ट 90 116 56 प्लस 60 करके, फिर 60 प्लस 84 144, फिर 60 प्लस 116 176। तो तीनों टोटल वाले तुम्हारे आ जाने थे। इसके बाद तो डिवाइड ही करना है सिर्फ। एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए 60 को डिवाइड करते जाओ 1 2 0 1 2 3 से इन्फिनिटी, 60 30 20 15, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जानी थी आपकी। फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लिए जो टोटल वेरिएबल निकली है उसको डिवाइड करते जाओ, पहला डैश, फिर 30 डिवाइडेड बाय 1 30, 56 डिवाइडेड बाय 2 28, 84 डिवाइडेड बाय 3 फिर 28, फिर 116 डिवाइडेड बाय 4 29। ऐसे तुम्हारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाना था। मार्जिनल कॉस्ट तो गिवन ही था। अच्छा एवरेज कॉस्ट के लिए दोनों एवरेजों को जोड़ लो। चलो छोड़ो, क्वेश्चन लिखो एक, अभी एक कल आते ही पूछूंगा मैं, मतलब जब नेक्स्ट क्लास होगी। लिखो आउटपुट 0 1 2 3 4, और टोटल कॉस्ट गिवन है इसमें। लिखो टोटल कॉस्ट 0 पर 50 50, फिर 70 90 90 वाला 90, फिर 105 और 120 टोटल कॉस्ट। मैं फिर से बता देता हूं, 50 70 90 105 120, ये टोटल कॉस्ट है। आपने पूरा टेबल करना है। लिखो एक और लिखो, और देखते हैं कौन निकालता है, हालांकि मैं इजी देता हूं। टेबल बनाओ और 4 लेवल उस पर लिखो। एक लिखो आउटपुट लिखो 1 2 3 4, फिर दूसरा कॉलम बनाओ टोटल वेरिएबल कॉस्ट टीवीसी। सर आउटपुट 0 1 2 3 4, वो सॉल्व करते टाइम करना ना 0, मैं भी क्वेश्चन दे रहा हूं ना सिर्फ आपको। अभी आप क्वेश्चन लिखो सिर्फ आउटपुट 1 2 3 4। हालांकि इस वाले टेबल में आपको जरूरत नहीं पड़नी है, लिख लो फिर भी आप सॉल्व करते टाइम लिखना। अब टीवीसी डैश 20 डैश 40 डैश 20 डैश 40, ये टीवीसी आ गया आपका। फिर लिखो एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट 12 डैश 10 डैश, जो एवरेज में गिवन है वो टोटल में मिसिंग है, जो टोटल में मिसिंग है वो एवरेज में गिवन है, तो आप निकाल सकते हो एवरेज को मल्टीप्लाई करके टोटल। ठीक है, ये हिंट दे रहा हूं आपको। 12 डैश 10 डैश, और लास्ट वाला कॉलम क्या था?
ये था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवीसी। यस। पहला टीवीसी है, दूसरा एवीसी है। अब लास्ट है एमसी, मार्जिनल कॉस्ट, डैश डैश 10 डैश। सर क्या था अब? एक ही वैल्यू दी है, डैश डैश 10 डैश। सिर्फ एक ही मार्जिनल कॉस्ट गिवन है 3 लेवल पे, वो है 10। तो ये आपको डैश कंप्लीट करने हैं। सर ये डैश डैश 10 डैश किसका था? एमसी, मार्जिनल कॉस्ट। लिखो, एक और लिख लो, अभी 3 दिन है तुम्हारे पास। और ये इंपॉर्टेंट भी है। आउटपुट लिखो 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4। और कंप्लीट टेबल में से आपको इस क्वेश्चन में गिवन है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवीसी। तो आपने जब सॉल्व करना है तो पूरा टेबल बनाना है और जो गिवन वैल्यू है उसको डाल के तो फिर सॉल्व करना है। तो एवीसी लिखो, 0 पर तो डैश, फिर 22 21 20 19। एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, 22 21 20 19। और इसमें फिक्स कॉस्ट का गिवन है 80। फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट TFC is 80। ठीक है।